बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर अल्लामा हशाम अलाई ज़हीर साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस क्रिटिकल और सेंसिटिव इशू पे बात की। यकीनन मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 की। तो आज हम अल्लामा साहब से पूछते हैं कि कौम को अभी तक यकीन क्यों नहीं आ रहा कि 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, कानून यानी कौमी असेंबली ने, ट्रांसजेंडर एक्ट। ये क्या है सर, पहले आसान अल्फाज में बता दें, क्या ट्रांसजेंडर एक्ट इसी पार्लियामेंट ने पास किया, किसके दौर में हुआ और ये क्या है सर, पहले मुख्तसर करके लोगों को जरा ये बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ट्रांसजेंडर जो लफ्ज है ना, ये बड़ा डॉजिंग है और मैं ये समझता हूँ कि मजहबी क़यादत या मजहबी तबका इसी से अव्वल डॉज हुआ। ट्रांसजेंडर की जो ट्रांसलेशन मजहबी तबके को समझाई गई थी वो ये थी कि ट्रांसजेंडर का लफ्जी तर्जमा जी मुखन्नस, ख्वाजा सरा और खुसरा। हालांकि ट्रांसजेंडर फिजिकल अबनॉर्मेलिटी को एड्रेस ही नहीं करता। ट्रांसजेंडर जहनी कफियत और नफ्सियात का एड्रेस करने का, इसकी आप तो पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं कि ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पे किसी फिजिकल अबनॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, ये माइंडसेट का नाम है। एक पूरा मर्द अपने आप को औरत फील कर रहा है तो वो जाके लिखवा दे जी मैं औरत हूं, इसको ट्रांसजेंडर इज्म कहते हैं। नादरा के अंदर जब रिकॉर्ड पेश हुआ तो पता लगा कि नादरा के अंदर प्रॉपर मर्दों ने अपने आप को औरत लिखवा लिया है और प्रॉपर औरतों ने अपने आप को मर्द लिखवा लिया। असल में ये लॉ किसके लिए पेश किया गया था कि मुहन्नस के लिए है। ख्वाजा सरा उनके बेनिफिशरी 64 हैं। यानी आप एक तबके को जिसके आप बेनिफिट और इंसानी हकूक के नारे लगाते हैं, वो लोगों ने इस कानून को यूज किया 64, और जो इसके मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ यूज करने वाले हैं 16,000 मर्द ऐसे हैं जो औरत बन चुके हैं और 14 से 15,000 औरतें हैं जो मर्द बन चुकी हैं। इसका मतलब है ये कानून ही सारा इसकी बुनियादी बदनीयती के ऊपर रखी गई थी। बुनियादी तौर पर बिलाल भाई बात यह है कि ये 2018 के अंदर जब इलेक्शन करीब थे, ये बिल याद सादक साहब ने इस बिल को पेश किया और शीरी मिजारी साहब इसकी स्पोक्स पर्सन थी, जबकि बिल को कौमी असम्बली में लाने वाले नवीद कमर साहब थे। यानी आप ये समझे कि ट्राइका तीनों पार्टियों ने, नवीद कमर साहब ने इसको असम्बली में पुटअप किया, याद सादक साहब ने कहा जल्दी जल्दी इसके ऊपर रायशुमारी कर ली जाए, और शीरी मिजारी इसकी पहले से तर्जुमान थी। तीनों पार्टियों ने मिलकर ये बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पे या जिस तरह भी चलाकी और होशियारी के साथ मंजूर कर लिया। और वाकई आपकी बात बहुत वैलिड है कि लोगों को यकीन नहीं है, इतना बड़ा ब्लंडर और इतना बड़ा खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, खिलाफ शरीयत, खिलाफ इस्लाम बिल पेश हो गया तो कौम सोई रही। हाँ, मैं ये समझता हूँ इसके अंदर जो दीनी जमातें और मजहबी जमातों के लीडरान उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे, उनसे नेग्लिजेंस हुई है। देखिए, कुताई का एतराफ़ करना भी चाहिए, कुताई हो जाती है, लेकिन हुआ ये कि ये दोबारा इशू खड़ा कैसे हुआ, लोगों को कैसे पता चला। ये सेनेटर मुश्ताक साहब थे, उनके साथ मेरी वैसे बड़ी तफसीली बात हुई। मैंने कहा 2018 में आप भी सेनेटर थे, तो उन्होंने कहा तब तो मैं बिल्कुल नया था और मुझे तो सेनेट की प्रोसीडिंग्स वगैरह का भी बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था। जमात इस्लामी के साथ उनका ताल्लुक है। लेकिन ये जो अवाम में अवेयरनेस फैली है या शऊर बेदार हुआ है, इसके अंदर मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ कि उन्होंने जब ये तरमीम पेश किया तब लोगों को पता लगा कि ये बिल पास हो चुका है। तरमीम उस बिल के अंदर पेश की जाती है जो पास हो चुका हो, तो गोया ये बिल तो 2018 के अंदर नवाज शरीफ के आखिरी अय्याम में पास हो चुका है। लेकिन इसके अंदर से अगर आप ये कहें कि पीटीआई मुलव्वस नहीं तो शीरी मिजारी इसकी स्पोक्स पर्सन रही हैं, और अगर आप ये कहें कि पीपल पार्टी ने तो नवीद कमर के जरिए पेश किया गया, तो गोया तीनों जो सेकुलर पार्टीज हैं वो इसके बुनियादी मुजरम है। लेकिन मजहबी जमातों का जो इसमें रोल है वो नेग्लिजेंस का है, कुताई का है। लेकिन मैं कहता हूँ उस नेग्लिजेंस को खत्म करने में रोल किसका? मजहबी जमात का ही है। बिल आखिर इसका मतलब है कि जो मजहबी लीडरान या मजहबी क़यादत होती है वो कौमी असम्बली में, सेनेट में, असम्बली में होना चाहिए। आपको पता है मुआविया आजम ने पंजाब असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद पेश किया, किश्वर नईमा ने KPK में, मुफ्ती कासम फ़खरी ने सिंध असम्बली में। तो बहरहाल ये जो मजहबी लीडरान होते हैं ये उम्मीद की एक किरण तो होते हैं। ठीक है, लेकिन जो शख्स है अगर उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है, उसमें कौमे लूत वाले जरासीम है, वो इस एक्ट को सामने रखकर नादरा के दफ्तर चले जाए, वो औरत बन जाए, कोई मेडिकल बोर्ड है या नहीं है, ये जरा बताओ। हाँ, ये सेनेटर साहब ने तरमीम के पहला उन्होंने ये तरमीम के अंदर बात लिखी है कि ट्रांसजेंडर के मतलब को स्पेसिफाई कर लिया जाए, यानी इसकी ट्रांसलेशन डिसाइड कर ली जाए। अगर ये फिजिकली नॉर्मल शख्स के लिए मैं मंजूर। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेडिकल बोर्ड के बगैर कैसे कोई बंदा जाके अपने आप को सिर्फ फीलिंग्स की बुनियाद के ऊपर कहे कि मैं औरत हूं, ये कैसे हो सकता है? मेडिकल बोर्ड नहीं है इसमें? नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी बंदा उठे वो जाके अपने आप को औरत लिखवा ले, कोई भी औरत उठे अपने आप को मर्द लिखवा ले। एक तो जिन्स की तब्दीली का इख्तियार इस्लाम में नहीं है,
जिन्स इंसान ने खुद सिलेक्ट नहीं करनी। अल्लाह ताला ने मर्द बनाया है तो अहकामात मर्द के गुजारने, अल्लाह ने औरत बनाया अहकामात औरत के गुजारने। आपको पता बाकायदा ऐसे ऑपरेशन भी मौजूद हैं कि मर्द बाज़ाब्ता औरत बन सकता है, वो इस्लाम में हराम है। वो इस्लाम में, जिस इस्लाम में मर्द को औरत का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है, तो औरत के खदोहाल इख्तियार करने की इजाज़त है? बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है, वो तो सराहतन हराम है ना। लेकिन इसके अंदर जो एंगल है कि जिसके अंदर आपने कहा कि कौम लूत के जरासीम पाए जाते हैं और वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है, वो औरत बन जाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता इन्हीं उलमा से जो इस वक्त असेंबली में PDM के साथ बैठे सुस्ती हो जाती है और ये बिल आगे भी इसमें अमेंडमेंट नहीं होती या इस बिल को नहीं ख़त्म किया जाता, इसकी जो खराफात हैं, तो फिर इस्लाम क्या कहते हैं? बिलाल भाई, ये तो मैं आपको गारंटी से एक बात कहता हूँ, ये जो बिल होते हैं ना खिलाफ आइन, खिलाफ कुरान और सुन्नत, ये असम्बलियों वाले मुस्तरद ना भी करें तो अवाम की एक ताकत मौजूद होती है। एक पावर है असम्बली के अंदर, असम्बली के अंदर शायद उलमा की या वो रिक्वायर्ड जो अराकीन है वो ना हो, लेकिन अवाम के अंदर इस्लाम पसंदों के और मज़हब पसंदों के इतने जज्बात मौजूद हैं। मैं सिर्फ अपनी अगर बात करूं, अगर हम एक कॉल दे दें सिर्फ इस बिल के खिलाफ, आपको लाहौर की सड़कें भरी हुई नजर आएंगी और हम देंगे, अगर असम्बली में इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद ना किया गया और अगर इसके अंदर तरमीम ना की गई, तो पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातें मुल्क में ऐसा एहतजाज करेंगी कि इनको खुद ब खुद होश के नाखून लेने पड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सेनेटर मुश्ताक साहब ये चाहते हैं और मजहबी तबका ये चाहता है, इसकी ट्रांसलेशन स्पेसिफाई कर ली जाए। ट्रांसजेंडर से अगर तर्जुमे में सिर्फ मुखन्नस है, ख्वाजा सिरा है, खुसरा जिसको हम कहते हैं, यानी फिजिकली अबनॉर्मल शख्स है, फिर हमें इस बिल के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों इतराज़ नहीं, कि एक वाकई फिजिकली अबनॉर्मल शख्स है, उसको ये राइट है कि वो इलाज करवा ले, और उसको ये राइट है कि अगर उसकी बॉडी मेल की तरह है तो वो मेल में चला जाए। एक की जिस्मानी साख्त औरत जैसी है, उसके हदोहाल औरतों जैसे हैं, वो माइल औरत है, औरतों में चला जाए। लेकिन एक प्रॉपर मर्द अपने आप को जाके औरत लिखवाए और एक प्रॉपर औरत अपने आप को मर्द जाके लिखवा ले कि फीलिंग के एतबार से, तो इसका मतलब ये है कि जो सवाल आपने किया है कि कौम लूत के अमल को सपोर्ट करता है बिल, क्यों नहीं करता? आप एक पूरे मर्द हैं, आप अपने आप को औरत लिखवा देते हैं, तो आप किसी भी मर्द से पाकिस्तान के लॉ और कानून के मुताबिक शादी कर सकते हैं। हमें इतराज़ करते हैं जी मौलवी बात को बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, मर्द की मर्द से शादी कहाँ है इस बिल में, औरत की औरत से। और भाई मर्द जब अपने आप को औरत लिखा देगा तो मर्द औरत की शादी तो लॉ में है ना। मुझे एक बात बताएं, ये जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो मौलवियों पे पता क्या एतराज़ करिए जी, मौलवी या तीसरी जिन्स को हकूक नहीं देना चाहते। कैसी अफसोस की बात है। हम ये कहते हैं एक औरत है, लेट्स सपोज, इसमें इस्तेहसाल कितना, एक औरत है वो अपने बाप के फौतगी के करीब जाके नादरा में कहती है कि मैं अपने आप को मर्द फील कर रही हूँ, विरासत में क्या हिस्सा मिलेगा? बेटे का। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है ये तो आप खानदानी निज़ाम और इस्लाम की बुनियादी असूलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ जिनसी एक जो बात है वो भी है, लेकिन ये तो शरीयत के विरासत के कानून के ऊपर भी हमलावर हो गया। और दूसरी बात यह है कि जिस शरीयत में, मैं आपसे पूछता हूँ बिलाल भाई, क्या इस्लामी शरीयत में कोई मर्द औरतों की तरह लिबास पहन सकता है? हाँ, तो इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि जो मर्द होगा वो औरतों का लिबास, औरतों की मुशाबत करेगा, उसके ऊपर लानत होगी और उसको इस्लामी रियासत से जिला वतन कर दिया जाएगा। जिला वतन की सदा है अगर वो बाद नहीं आता, वरना पहले बाद उसकी अच्छी खासी ट्यूनिंग होगी, समझ रहे हैं, ताकि उसको ये जो मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, ये मेंटल डिसऑर्डर ट्रांसजेंडर की एक्चुअल ट्रांसलेशन है। फिजिकल डिसऑर्डर के तो हम कायल है, एक नाम मर्द है वो अपने आप का इलाज करवा लेता है, मुकम्मल मर्द बन जाता है, हमें क्या इतराज़ है जी? एक बांझ औरत है, उसके साइकिल्स डिस्टर्ब है, वो मुकम्मल औरत इलाज करवा के बन जाती है, हमें क्या इतराज़ है? ये हमें कहते हैं ये उनके हकूक़ के अलावा हमें उनके कोई फिजिकली अबनॉर्मल शख्स के हकूक़ के हम तहफ़्फ़ुज़ के और इस्लाम और शरीयत कायल है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी जब मुखन्नस थे, मौजूद थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दो कैटेगरीज में रखा। ये बात अहम है, मुहन्नस माइलबा औरत माइलबा मर्द हो सकता है, लेकिन उसने अपनी सारी जिंदगी दोनों जेंडर्स में से एक जेंडर में गुजारनी है। बिलाल भाई ये लोगों को समझ आनी चाहिए, चाहे फिजिकली नॉर्मल शख्स भी हो, अगर उसकी जिस्मानी साख्त मर्दों जैसी है तो उसने मर्दों के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और अगर उसकी जिस्मानी साख्त औरतों जैसी है तो उसने औरतों के अंदर रह के पर्दा करके रहना है। अब बात समझे, ये नहीं हो सकता कि फिजिकली अब नॉर्मल एक मुहन्नस माइलबा औरत है, उसकी सारी शक्लो शुबाहत औरत जैसी है, जिसम औरतों जैसा, आवाज मर्दाना है, तो वो मर्दों में घूमती फिरे। ये नहीं है। इस्लामी शरीयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद किया, वो औरतों के अहकामात में जिंदगी बसर करेगी, पर्दा भी करेगी। इसी तरह ये मर्दों में रहेगा और मर्दों के अहकामात में सारी जिंदगी गुजारेगा। और ये तो हो गया फिजिकली अब नॉर्मल का हुक्म। जो मुकम्मल मर्द है
वो अगर औरत की मुशाबत भी करेगा उसके ऊपर रसूलुल्लाह की लानत है। वो इस्लामी शरीयत के अंदर उसको उसकी नफ्सियात को हैंडल किया जाएगा, उसको मेंटल, जैसे आप समझते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं, उसको वो क्लिनिकल पूरी एड फराहम की जाएगी। और दूसरी बात ये है, तरमीम के अंदर जो सेनेटर साहब ने बड़ी अहम दूसरी बात की है वो ये है, अव्वल तो सेनेटर साहब भी हमारे इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं कि हमें ये बिल अब मुकम्मल मुस्तरद करवाना, तरमीम नहीं करनी। लेकिन वो कहते थे मैं तरमीम पेश करता तो ये अवेयरनेस होती ना, अगर मुकम्मल मुस्तरद लिखता 9 हो जाता, लोगों को पता भी नहीं था लगना, और वाकई नहीं था लोगों को पता लगना, और ये मुल्क के अंदर ये काम जारी और सारी रहना था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अब हमने इस बिल को पाकिस्तान के हर बंदे को बताना है कि ये कौमे लूत के अमल को प्रमोट करने के लिए, और इसके पीछे पूरी NGOs हैं। मुझे दुख और अफसोस ये होता है कि वो मगरबी ममालिक जो हयाब बाख्ता और अखलाक बाख्तगी में बहुत आगे चले गए, उन बाद ममालिक में भी ये लॉ नहीं है, उन ममालिक में भी ये लॉ नहीं है। तो पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत के अंदर आप देखिए ये किस कदर जवाल की निशानी के इसमें आप ये लॉ पेश कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, आपने अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब का इस पर तज़िया सुना। ये बिल बिल्कुल मौजूद है, इसमें नेगलिजेंस हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी से भी, मजहबी जमातों से भी। लेकिन चूंकि अब सबको मालूम हो चुका है कि एक ऐसा बिल है जो बिलखसूस साफ नज़र आता है कि ये कौमे लूत के जिन अफराद में जरासीम है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया। यही मुझे इस जो डिस्कशन है उसका जो जिस्ट है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब इस बिल के ख़िलाफ़ तमाम जो असम्बली में बैठी कुव्वतें हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये मनसब अता किया, उनको इस बिल के जो अंदर खराफात हैं उसका खात्मा करना चाहिए। वरना इस मुल्क में बैठा हर शख्स, हर दूसरा शख्स इस्लाम समझता है, इस्लाम पर चाहे अमल करे ना करे, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि यार एक हद तक कलमा गो है, बेगैरती की भी उसे पता है, एक हद है। उसे ये पता है कि हम इस माशरे में कौमे लूत के जो जरासीम है जिन लोगों में, उनको परवान नहीं चलने देंगे, वो फिर बाहर आएंगे और सारा निज़ाम जैम हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि इस मसले को असम्बली के अंदर ही रिजॉल्व कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम, शाम भाई, थैंक यू सो मच।